अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं हॉट एंड सावर सूप। हॉट एंड सावर सूप की 3 मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं, जिसमें एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हॉट एंड सावर सूप ब्लैक होता है, रेड होता है और वाइट होता है। तीनों तरह के हॉट एंड सावर सूप जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जाते हैं, जिसमें से एक रेसिपी हॉट एंड सावर की मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं जो हॉट एंड सावर सूप बना रही हूँ उसमें हम केचप का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, तो मैं उसी हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप इस रेसिपी को सिर्फ मेरे कहने पे एक बार फॉलो कीजिएगा। यकीन जाने आपको सर्दियों में किसी भी रेस्टोरेंट से सूप मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत बेहतरीन सूप घर में ही बना सकते हैं। हॉट एंड सावर के सूप के साथ मैं सर्व कर रही हूँ फ़िश क्रैकर्स और इसके साथ चिली ऑयल, क्योंकि चिली ऑयल का कॉम्बिनेशन इस सूप के साथ बहुत बेहतरीन है। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉट एंड सावर के लिए मैंने तकरीबन इसमें 500 ग्राम चिकन लिया है, जो कि 1 कप बनता है। चिकन को हमने लहसुन में और थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई कर लेना है। आप अगर चाहें तो आप इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपने इसमें ऑयल या बटर 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लेना। इस चिकन को मैंने इतना पकाया है कि ये अपना कलर चेंज कर जाए और ये अच्छे तरीके से चिकन गल जाए। अमूमन घरों में जो सूप बनाया जाता है तो उसमें हम ब्रेस्ट पीसेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स में आपको सूप में सिर्फ थाई और लेग पीसेस का ही मीट मिलेगा चिकन का, जिससे सूप के टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। अभी भी मैंने इसमें तकरीबन 1 लेग पीसेस और 1 थाई पीसेस लिया है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 ही मिनट में ये अच्छे तरीके से चिकन पक चुका है। इसमें मौजूद ऑयल हमें नज़र आने शुरू हो चुका है। अब हमने इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल कर देना है। मैं तकरीबन 10 से 12 लोगों की सर्विंग के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसमें 2 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो आप इसमें 1 ही लीटर पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद मैंने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डालनी है। 1 टेबल स्पून से चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कीजिएगा। चीनी डालने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर शामिल करना है। ब्लैक पेपर का इस्तेमाल जो है तो वो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। आप अगर चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब तकरीबन हमें इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाना है तेज़ आंच पे। जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता तब तक हमने इसमें किसी किस्म का कोई इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करना। जैसे ही सूप में बॉयल आना शुरू हो जाता है तो हमने इसमें 1 कप केचप शामिल कर देनी है। अच्छा, केचप मैंने इसमें चिली गार्लिक्स ली है। आप अगर चाहें तो आप प्लेन केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। केचप के इस्तेमाल से इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। अमूमन घरों में बहुत शौक़ से केचप खाई जाती है, तो उन लोगों के लिए तो ये एक बेहतरीन रेसिपी है कि उनको सूप में भी केचप मिल जाएगी। अच्छा, अब मैंने इसमें डाल देना है चिली ऑयल 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चिली ऑयल से इस सूप के कलर में मज़ीद इजाफ़ा होगा। चिली ऑयल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप कॉर्न्स। अब नंबर आता है जी इसमें वेजिटेबल शामिल करने का, तो हमने सबसे पहले इसमें 1 कप जितनी गाजर शामिल कर दी है। गाजर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसमें गाजर शामिल की है। गाजर को तकरीबन आपने 10 मिनट तक पकाना है। उसके बाद आपने इसमें मज़ीद वेजिटेबल्स ऐड करनी है।
सूप में आप सब्जियों का इस्तेमाल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप इस गाजरों को स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने जी इसमें मज़ीद वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है, जिसमें 1 कप मैंने ली है शिमला मिर्च और 1 कप मैंने इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो आप बंद गोभी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सूप में वेजिटेबल्स बहुत शौक़ से खाई जाती हैं, स्पेशली वो बच्चे जो वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो आप उनको सूप में वेजिटेबल्स शामिल करके दे सकती हैं, क्योंकि सूप एक ऐसी चीज़ है जिसको बड़े छोटे बहुत शौक़ से पीना पसंद करते हैं। वेजिटेबल्स डालने के बाद अब हमने इसमें सोया सॉस और चिली सॉस शामिल कर देनी है। मैंने सोया सॉस और चिली सॉस दोनों 4-4 टेबल स्पून ली हैं। आप अगर चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। अब जी नंबर आता है इसमें इस विनेगर का, यानी कि सिरके का। मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप सिरका शामिल करना है। आप विनेगर का इस्तेमाल भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। विनेगर शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें तकरीबन 4 अंडों को मैंने फेंट लिया है और मैंने इसमें वो शामिल कर देने हैं। अच्छा, अंडे शामिल करने के बाद आपने इसको 30 सेकंड तक नहीं हिलाना। अगर आपको इसमें अंडों के चंक्स चाहिए तो आपने इसमें चम्मच का इस्तेमाल या स्पैचुलर का इस्तेमाल नहीं करना। एक से 2 बॉयल आने के बाद मैंने इसमें स्पैचुलर का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं इससे इस सूप में बहुत प्यारे अंडों के चंक्स नज़र आने शुरू हो चुके हैं। अंडा शामिल करने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि इसको 1 से 2 बॉयल आ जाएं। जैसे ही इसमें बॉयल आने शुरू हो जाता है तो मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी शामिल कर देनी है। स्लरी शामिल करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 मिनट तक इसमें मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है। अगर इस वक्त मैंने चम्मच को ना हिलाया तो स्लरी से इसमें घुटलियाँ बन जाएंगी और सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि 3 मिनट में ही हमारा बेहतरीन सा हॉट एंड सावर सूप बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो टेस्ट में नहायत उम्दा है। स्लरी शामिल करने के बाद आपने सूप को टेस्ट कर लेना है। मुझे टेस्ट के अकॉर्डिंग से इसमें नमक कम लगा है तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक भी शामिल कर दिया है और हमने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट ही मज़ीद पकाना है। देख सकते हैं कि ये हॉट एंड सावर सूप विद वेजिटेबल बिल्कुल तैयार है। अब हमने किसी प्यारे से सर्विंग में इसको निकाल लेना है। सूप की इस रेसिपी को आप अपने दावतों के मेन्यू में एज आ एपेटाइज़र सर्व कर सकते हैं। मैंने सूप के साथ फ़िश क्रैकर्स भी सर्व करने हैं और वो मैं पहले से बना के अलग कर चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। आप जब ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।